हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बैल आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो 9th का सिलेबस था उसमें फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम्स और थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, अभी मैं एमएल अग्रवाल के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपके सारे इस एक्सरसाइज के रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। और जब लास्ट ईयर जो एमएल अग्रवाल की बुक थी या आर डी शर्मा की बुक थी, उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। बट ये चैप्टर अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही वास्ट कर दिया गया है। इसके अंदर 4 एक्सरसाइज कर दी गई है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 करके, जिसके अंदर काफी डीप नॉलेज इसमें दी गई है। जिसमें अभी स्टार्टिंग में पहले तो हम कोऑर्डिनेट, जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को हम सीखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड किया गया एंड सो ऑन। सो अभी फिलहाल के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें हम ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, उसके कोऑर्डिनेट समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में दो एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, और बीच में होता है ओरिजिन। तो यहां पर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस के, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इस साइड होते हैं नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सिमिलरली ऊपर जो है ये हमारे वाई एक्सिस होते हैं। तो अगर यहां पर ये नेगेटिव है तो यहां पर लिखा जाता है एक्स का डैश, इस ये बताता है कि ये नेगेटिव साइड है। इस तरफ है हमारी, ये जो होती है हमारी वाई एक्सिस होती है। ये हमारी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहां पर हमारे वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तभी इसको वाई डैश से हम शो करते हैं। तो यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखो, ये सेंटर हमारा 0 होता है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन हमारे 0 0 होते हैं। अब देखो, ओरिजिन 0 0 का मतलब क्या है। ये है हमारे ओरिजिन, ओरिजिन 0 0। इसका मतलब है ये जो होता है ना, ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा वाई होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, ये हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिखे, इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये हो गए इस सेंटर की बात, यहां पर ये ओरिजिन है 0 0। इस एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं और इनको कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यह हमारी एब्सिसा है और ये हमारी ऑर्डिनेट है। अब हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, वो हमें यहाँ पे शो करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बोला गया अगर कि हमें हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दे दिए गए 2,4, ठीक है, तो ये जो है ये x की वैल्यू है और ये जो है y की वैल्यू, और दोनों ही पॉजिटिव है। अब देखो, यहां पर पॉजिटिव साइड है x की, तो ये जो 2 है ना, ये x का प्लस का 2 है, और y का 4 ये रहा प्लस का 4। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा ये ऐसे और इस तरह से, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 2,4। देखो, x की वैल्यू आगे आएगी, y की वैल्यू पीछे आएगी। ये ऐसे हम पॉइंट को ग्राफ में शो करते हैं। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ग्राफ का ये जो फर्स्ट साइड होता है इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि बताया, ये प्लस और ये प्लस के नंबर्स है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो, ये एक्स है और ये वाई है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या आएंगे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो क्या आएगा माइनस कॉमा माइनस, यानी एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या आएगा प्लस कॉमा माइनस। आगे एक्स की वैल्यू पीछे वाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन है और इसी की हेल्प से हम आगे हमारी 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। एक बात और, एक चीज रह गया इसमें, अगर हमें बोला जाए कि कोई एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू तो है लेकिन वाई की वैल्यू नहीं है, मींस वाई 0 है,
तो अगर बोला जाए कि एक कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर 2 पे लाई कर रहा है, मींस वो यहां पर है, इधर एक्स एक्सिस पर है 2 पर, तो मतलब यहां, तो इस पे है, तो मतलब वाई की वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 है। और अगर बोला जाए कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 दे दी गई, तो ये रहा 5 वाई एक्सिस पर, मींस यहां पर x 0 है, x की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इसी से हमारी पूरी 1.1 सॉल्व होगी। और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों है। द पॉइंट 0, -2 लाइज ऑन y एक्सिस। क्या 0, -2 y एक्सिस पे लाई करेगा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x उसका 0 होगा, x एक्सिस पे लाई करेगा तो y 0 होगा। अब -2 है, देखो ये अगर y एक्सिस है, ऊपर प्लस की होती है, नीचे नेगेटिव होता है, तो -2 फॉर एग्जांपल यहां पे -2 है, वो कह रहा है y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x 0 होगा, यानी बिल्कुल एक्सिस पर है। जब एक्सिस पे है तो यानी कि x 0 है, तो यहां पर क्या है 0, -2, यस वो y एक्सिस पे लाई करता है, ट्रू। द पॉइंट 0, -2 लाइज ऑन y एक्सिस, ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम द x एक्सिस इज 4। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? ये ग्राफ है, पॉइंट बोला 4, 3, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, ये रहा 4, ये रहा 3, ये हमने प्लॉट कर दिया, यहां पर लिख देंगे 4, 3। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। अच्छा, अब वो कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द x एक्सिस, यानी x एक्सिस से चेक करना है, इससे चेक करना है। परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है, यानी अगर ये एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, है ना, यही तो परपेंडिकुलर होता है हमारा, ये x एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है। तो कह रहे हैं इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी, 4 है। अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर वैल्यू तो ये तो 3 तक ही ऊपर गया, इसकी हाइट तो 3 तक है, तो ये फॉल्स है। आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारी परपेंडिकुलर 3, ना कि 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। हमें ना अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में, और वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे लाई करता है। अब ऐसे एक ही पॉइंट है, एक ही कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे, ये देखिए ये सेंटर, ये जो है ना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 0, 0। ठीक है, सेकंड हुज ऑर्डिनेट इज -4 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू, हमें y की वैल्यू दे रखी है -4, यहां पर हम लिखेंगे y की वैल्यू दे रखी है हमें -4 विच लाइज ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे लाई करता है, बताया था अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो x 0 होगा, तो यहां पे लिखेंगे हमारा मतलब x क्या है यहां पर 0। तो अगर वो -4 है यानी कि y की नेगेटिव साइड ये रही, तो ये इस पे लाई करेगा, x 0 है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 0, -4। तो यहां पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0, -4, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके, x की वैल्यू 0। फिर हुज एब्सिसा इज 5। एब्सिसा का मतलब होता है x की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ठीक है, व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे लाई करता है तो y 0 होगा, तो यानी कि x की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ये रहा x पॉजिटिव साइड 5, x एक्सिस पे लाई करता है तो ये रहा, यानी कि क्या हो जाएगा 5, 0। तो यहां पे हम लिख देंगे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5, 0। तो ये था इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, अब हम बताने की कोऑर्डिनेट्स है ना जो किस एक्सिस पे अगर लाई करता है तो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, और अगर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं हम। फर्स्ट है -3 और 5। अब -3 और 5, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, तो ये है हमारे पॉइंट्स, ये हमने ऐसे लोकेट कर दिए यहां पर, ये है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5। देखो, और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे
जो है x हमारा पॉजिटिव होता है और y हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, हम इससे भी, अगर ये आपको पता, हम इससे भी आइडिया लगा सकते हैं बिना लोकेट करे। तो जैसे देखो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव कहां होता है? यहां पर। y पॉजिटिव यहां पर, किसी और में देखो नहीं है। x नेगेटिव इसमें, y पॉजिटिव इसमें ही है, तो ये आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है 4 और -1, आप लोकेट कर सकते हो, ये रहा 4, ये रहा -1, तो यहां पर आएगा। ठीक है, यहां लिख दो 4, -1, तो ये किस में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद 2,0, अब 2,0 यानी कि y 0 है, तो ये एक्सिस पे लाई करेगा। किसकी? जिसकी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, y की वैल्यू दे रखी है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर 2x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, यहां पर इधर लाई करेगा 2,0। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई कर रहा है ये। अब 2,2 यानी x भी 2 है, y भी 2 है, दोनों प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। हम बिना मतलब प्लॉट करे भी बता सकते, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद है -3, -6, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, दोनों नेगेटिव। अब बिना प्लॉट करे भी हम बता सकते हैं कि दोनों नेगेटिव वैल्यू किस में होती है। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां लिख सकते हो आप ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट कर दो। -3, x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -6, तो ये आएगा कुछ ये इस तरह यहां पर। तो ये हो गया हमारा -3, -6। इस तरह से आप पॉइंट्स को प्लॉट भी कर सकते हो, जिससे आप बता सकते हो कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है या फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। मतलब हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये कुछ पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, और ये बताना है कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और कौन सा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई वो करता है जिसकी वाई 0 होती है, और वाई एक्सिस पे वो लाई करता है जिसका एक्स 0 होता है। अब देखिए ए 0,2 यानी कि यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू है, तो ये किस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फिर है सेकंड 5,6, इसमें कोई भी 0 नहीं है, ना तो एक्स 0 ना वाई 0 है, और हमें कोऑर्डिनेट दे रखे प्रॉपर 5,6, तो ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो एक्सिस पे नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद 23,0, एक्स की वैल्यू 23 दे रखी है और वाई की वैल्यू 0, यानी कि ये किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। ओके, उसके बाद 0,23, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू दे रखी है, तो किस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। फिर है 0,-4, एक्स तो 0 है और वाई -4 है, यानी ये वाई की वैल्यू दे रखी है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स की वैल्यू -6, वाई 0, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और यहां पर x की वैल्यू √3 दे रखी है, y 0 दे रखा है, तो मींस ये भी x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द फिगर, हमें एक फिगर दे रखी है, ये ग्राफ दे रखा है, एंड राइट द फॉलोइंग, और हमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको लिखना है, मेंशन करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड ई, हमें बताना है। देखो ग्राफ में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बी है, सी है, डी है, एच है, ए है, एफ है, ई है, तो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को देखकर ने कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने हैं जिसका पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें बी सी और ई का पूछा गया है। अब देखो बी का बताओ, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी ये रहा, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 2, तो लिखेंगे -5,2, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है। अब पूछे सी के बताओ, सी ये रहा, सी की एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू -3 है, तो लिखेंगे -2, -3, -2, -3। उसके बाद है ई के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ई के कोऑर्डिनेट देखो ये रहा ई की एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -1 है, तो 3, -1, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 0, -2, हमें इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट बताना है। क्या दे रखे है? 0, -2। अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 दे रखी है, इट मींस ये y एक्सिस पे लाई करता है। y की वैल्यू -2 ये रहा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या पॉइंट है? f पॉइंट, तो हम लिख देंगे इसका आंसर क्या है? f पॉइंट। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर।
द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच, यानी कि एच जहां पर है, जहां पर एच प्लॉट किया गया है उसकी एक्स की वैल्यू, एब्सिसा मींस एक्स की वैल्यू। तो देखो ये रहा एच, इसकी एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो यहां लिख देंगे हमें एच की वैल्यू यहां पर क्या है x इज इक्वल टू 1। एच का हमने मेंशन कर दिया एब्सिसा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड डी, ए और डी के पॉइंट्स लिखने हैं। ए कहां है, ये रहा, तो ए के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मींस x 0 है और y 3 है, तो लिख देंगे 0,3। y एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो 3 पर। और d के पॉइंट लिखने हैं, d कहां है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है d, तो यानी कि x की वैल्यू है और y की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू 4 है और y 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज in the figure LM is line parallel to y-axis at the distance of 3 units from it। अब इसमें हमें ना एक ग्राफ दे रखा है, फिगर दे रखी है, ग्राफ दे रखा है जिसमें ना ये देखो, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और इस y एक्सिस के पैरेलल में L और M हमें एक लाइन दे रखी है और उसमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं। ठीक है, अब क्या बताना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P R एंड Q। ये P R और Q इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अगर हम देखें P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P देखो कहां पर है, P की जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और P की y की वैल्यू 2 है, ये देखो ये ऐसे है ना, और ये देखो, तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। अगर हम बात करें हमारे r की, r कितना है, r जो है वो देखो वो इस पे x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू 3 है बट y की वैल्यू 0, तो r क्या आ जाएगा 3,0, क्योंकि ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। इसके बाद हमें q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इधर देखिए, अगर q ये रहा हमारा पॉइंट, x की वैल्यू हमारी 3 है और यहां पर हम y की वैल्यू देखें तो क्या है, y हमारा -1, तो q लिख सकते हैं हम 3,-1। ठीक है, अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स L एंड M। पहले देखो L पॉइंट कहां पर है, ये रहा L पॉइंट। ठीक है, और इसकी एब्सिसा यानी x की वैल्यू पूछ, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू पूछी है, x कहां है 3 पर ही है, तो अगर L की वैल्यू, अगर L की वैल्यू हमारी 3 है, x की L की x की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है, और उसने बोला है M का भी एब्सिसा बताओ, यानी M की भी हमें x की वैल्यू बतानी है, तो M भी ये रहा, ये कहां है x, ये भी 3 पे आ रहा है। ठीक है, उसने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ पॉइंट L एंड M, यानी L की x की वैल्यू बताओ, M की x की वैल्यू बताओ और उसको माइनस कर दो, डिफरेंस बताना है, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 यानी कि 0, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल which is 6 यूनिट लॉन्ग एंड 4 यूनिट वाइड। एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसमें बोला गया कि 4 मीटर वाइड है, 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इफ द रेक्टेंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो रेक्टेंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट्स लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, उसकी जो लंबी साइड है यानी 6 यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एंड वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ठीक है, वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, उसने बोला लॉन्गर, यानी कि ये जो है ना 6 है और ये जो है 4 है, ये ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब बोला कि ये रेक्टेंगल जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले तुम ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारा ग्राफ, सपोज ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, यहां ओरिजिन है और ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी रेक्टेंगल यहां बैठेगा। ओके, उसने बोला कि ना लंबा कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर रेक्टेंगल यहां बैठेगा कहां तक 1 2 3 4, यानी कि ऐसे ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, इसको साइड वाले को रब कर देता हूं, तो ये देखिए ये रेक्टेंगल ऐसे बैठेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया। उसने बोला कि ना वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, वर्टेक्स यानी कि इसका ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर कह रहा है ओरिजिन पे आना चाहिए, आ रहा है ओरिजिन पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, अब बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, यानी कि हमने यहां पर ना वर्टिसेस को नाम दे दिया ए बी सी डी, अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ए कौन से एक्स एक्सिस पे कितने नंबर पे है, 6 पे है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 6,
y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हो गया हमारे a वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। हम b वर्टिसेस की बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे b वर्टेक्स के। ये किस पर है, ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ये देखो ये यहां पर b पॉइंट है, ठीक है, तो ये x एक्सिस पे है, मींस y इसका 0, तो हम लिखेंगे 6,0। अगर हम c की बात करें, उसने कहा था वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है, यहां पर c पॉइंट हमारा यहां पर है, तो क्या आ जाएगा 0,0। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और अगर डी की बात करें तो डी कहां पर है, डी हमारा वाई एक्सिस पर है यहां पर, ठीक है, और अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा, यानी कि 0,4। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं, 8 को स्किप करूंगा क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करना है। बस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया था 7th में, 8 में बोला गया सेम रेक्टेंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में ले आओ और फिर वर्टिसेस बताओ। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि जो फिगर दे रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है विद द लेंथ 6 यूनिट, यानी कि AB की लेंथ हमें 6 यूनिट दे रखी है, एंड ब्रेड्थ 3 यूनिट, यानी कि ये जो हमारी ब्रेड्थ है AD ये हमें 3 यूनिट दे रखी है। इफ O इज द मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट है AB का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C और D। क्वेश्चन समझ गए हो, ये लेंथ दे रखी है हमें 6 यूनिट और ब्रेड्थ दे रखी है हमें 3 यूनिट। अब A B C D के कोऑर्डिनेट्स बताने। देखो साफ सीधी सी बात है, मिड पॉइंट O है, अगर ये पूरी 6 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3, यानी ये 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 पॉइंट है, ठीक है। इधर भी सिंपल 1 2 और ये 3, यानी कि -1 -2 और ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और ऊपर भी 3 है, यानी कि 1 2 और ये 3, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने प्लॉट कर लिए सारे पॉइंट्स को, अब हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ए के क्या होंगे, ये देखो ए जो है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो या इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा, तो हम लिख देते हैं -3,0। उसके बाद बी की बात करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स, बी क्या है, देखो बी भी हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉजिटिव साइड में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 3,0, वाई 0 होगा। अब हम बात करें सी की, तो सी ये रहा, सी का ये रहा पॉइंट। अब देखो सी कहां है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 आएगी, तो लिख देंगे हम 3,3 दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब हम डी की बात करते हैं, ठीक है, डी ये रहा, डी में क्या है, यहां पर देखो एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो हम लिख देते हैं -3,3। हमें फिगर को समझ के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, तो ये रहे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द फिगर ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल है PQR, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R आर, Q और R के, ये Q के कोऑर्डिनेट्स है, ये R के कोऑर्डिनेट्स है, यहां पर लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है अगर पहले Q आया तो पहली वैल्यू Q की होगी, फिर R आया तो नेक्स्ट वैल्यू R की होगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें Q के R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और ट्रायंगल बोला गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये देखो ओरिजिन से 0 से ये कितना डिस्टेंस है, y की वैल्यू 2 है, यानी कि ये कितना है, ये 2 यूनिट्स है, और नीचे ही देखें तो भी y की वैल्यू -2, यानी डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 है यहां से, ठीक है। तो दोनों टोटल कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 यूनिट, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 4 यूनिट, ठीक है, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 4 यूनिट, यानी कि तीनों अगर देखो, यानी कि तीनों ही देखो तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल है, तो तीनों की कितना डिस्टेंस आ गया, 4 4। अब ये तीनों की साइड तो आ गई, अब हमें क्या करना है, उसने बोला है कि भैया पॉइंट P के ना कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं कैसे, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल POQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ये देखो ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये होगी हमारी बेस, ठीक है, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या है हमारा, हम लेंगे यहां से पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा हमारा ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, जिनकी वैल्यू है हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की, ओपी की वैल्यू नहीं है, यही तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ओपी नहीं है तो ओपी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस ओक्यू, ओक्यू कितना है, बेस हमारे पास कितना है, देखो टोटल हमारी 4 है, हाफ हमने लिखा ना यहाँ पर, ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको हमें फाइंड करना है, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब हमें ओपी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे, प्लस से यहां जाके माइनस होएगा, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, 16 में से 4 गया, 12 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ये ओपी का स्क्वायर आया है, ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ये स्क्वायर है वहां जाके रूट बन जाएगा, अंडर रूट 12 इज इक्वल टू ओपी, ये हमारी ओपी की वैल्यू हुई है। अब हम 12 के जो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 6 2 3 3 1, अंडर रूट 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये देखो पेयर बन गया, ये सिंगल बन के बाहर निकलेगा, तो 2 अंडर रूट 3, यानी ओपी की वैल्यू क्या आ गई, ओपी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। अब ये पी की जो वैल्यू है ना, ये कितनी है, यहां पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 3, इस पी की वैल्यू आई है। अब ये देखो ये पी जो है ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 2 अंडर रूट 3, वाई की वैल्यू 0 होगी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2 अंडर रूट 3 कोमा 0, ये हमारा आंसर है। उसने हमसे पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और वाई है नहीं ये, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई 0 होगा, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट 3 कोमा 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB विद ईच साइड इक्वल टू 2a, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इसकी इक्वल होगी, ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 2a हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, हमें वर्टिसेस यानी a b और o के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो उसके लिए पहले देखो हम बता सकते हैं कि o के कोऑर्डिनेट्स क्या है, o तो बिल्कुल ओरिजिन पे आ रहा है 0,0, 2 के बता सकते हैं, a के बताना मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसका एक मिड पॉइंट बनाना होगा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया और ये मिड पॉइंट, अगर हम ये मिड पॉइंट है तो यानी कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ये a आ जाएगा, और ये भी यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब अगर 2a है पूरा डिस्टेंस तो हाफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब a की वर्टिसेस निकालने के लिए ना हमें क्या करना होगा, इस मिड पॉइंट का एक, इधर मिड पॉइंट का एक नाम देते हैं, मान लो लेट्स हम इसको p बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल APO, हमने APO एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, अब देखो ये तो हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारी बेस हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हमारा एपी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा ओपी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर कितना दे रखा हमें, ओ ए हमें 2a दे रखा है, तो 2a का स्क्वायर, एपी कितना है, एपी तो हमें फाइंड करना है, एपी नहीं है हमारे पास, तो एपी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ओपी कितना है, देखो ये पूरा डिस्टेंस हमारा 2a था, तो और ये हमारा हाफ कितना a हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, तो यहां से 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये a यहां जाके माइनस का आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एपी का स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 4a में से a स्क्वायर माइनस करेंगे 3a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू
AP का स्क्वायर, ये अभी AP के स्क्वायर का आंसर आया, हमें AP निकालना है। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर है वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा, जो स्क्वायर है इक्वल के बाद जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो 3A का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे हम। ठीक है, ये आ जाएगा क्या हमारा AP। अब देखो ए स्क्वायर है तो वो सिंगल बन के बाहर निकल आएगा और अंडर रूट 3 रह जाएगा, अंडर रूट 3A कितना आ जाएगा हमारा AP, यानी AP का डिस्टेंस कितना आ गया अंडर रूट 3A। अगर हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जो A है वो x की वैल्यू तो उसकी A है, A, ठीक है, और उसका आंसर हमने जो निकाला है वो कितना है अंडर रूट 3 है, यानी ये y की वैल्यू डिस्टेंस आया, तो डिस्टेंस यानी x पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, अगर हम a वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसकी x की वैल्यू तो देखो ये डिस्टेंस a है, तो यानी कि x की वैल्यू a हो गई, और हमने जो निकाला है अंडर रूट 3 है ये इसकी y की यानी डिस्टेंस है, यानी x से कितना दूर है, तो ये अंडर रूट 3a इसका y आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। अगर हम बात करें b के, तो b जो है ना वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये देखो ये बी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कितना दूर था 2a दूर था, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x तो इसका 2a है और y इसका 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है और डिस्टेंस इसका 2a था। अब अगर हम बात करें o के, तो o क्या है, o तो बिल्कुल ओरिजिन पे है, तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0। तो हमने a के भी निकाल लिए, a वर्टिसिस कोऑर्डिनेट निकाल लिए, हमने b वर्टिसिस के निकाल लिए, और हमारा o के मेन इसमें a के वर्टिसिस फाइंड करना था, क्योंकि a में हमें डिस्टेंस नहीं पता था, हमें x की वैल्यू फिर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें हमें y की वैल्यू नहीं पता थी, तो इसलिए हम a के कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड कर पा रहे थे जब तक हमने उसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से उसको सॉल्व नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके हमने AP का डिस्टेंस निकाला, जिससे हमें a की y की वैल्यू पता लग गई, और x की वैल्यू तो यहां से हमें हाफ करके मिड पॉइंट करके ही पता लग गई थी। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और यहां पर हमारी एक्सरसाइज ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, ताकि आपके दोस्तों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।